अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं। क्या कर रहे हैं भाई? जी पढ़ रहे हैं, रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अल्फाज को लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा लिखा था आप लोगों ने, वेरी गुड। यानी कि आपको लिखना भी आ गया है, पढ़ना भी आ गया है। तो अब क्या करें, अब हम सबक में मौजूद जो मश्क है उनको करने की कोशिश करें, है ना। उनके सवालात कंप्लीट करते हैं। उससे पहले ज़रा मुझे ये बताइए कि जो हमने ये सबक पढ़ा है जिसका नाम था, क्या नाम था? चमक। जी इसका नाम था चमक। इसमें कौन कौन से दो जानवरों के बारे में पढ़ा था हमने? चिड़िया के बारे में और जुगनू के बारे में। हाँ भाई, हमने चिड़िया के बारे में पढ़ा और जुगनू के बारे में पढ़ा। और हमने क्या सीखा था इसमें कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, है ना। आप लोगों का पसंदीदा जानवर कौन सा है? इसमें तो चिड़िया है और जुगनू है। आपको कौन सा जानवर पसंद है? बिल्ली। हाँ, बिल्ली होती भी तो बहुत मासूम सी है ना, छोटी सी प्यारी सी बिल्ली। अगर बिल्ली को भूख लग रही हो, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही हो, म्याऊं म्याऊं कर रही हो, तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताएं? घर में मौजूद अगर आपके पास छोटी सी कोई बोटी पड़ी हुई है, कोई बचा हुआ कोई सालन ऐसा रखा हुआ है जिसमें बोटी हो या दूध हो आपके घर पे, तो आप उसे दे सकते हैं जाके। हाँ बिल्कुल, उसकी मदद कर सकते हैं। वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं? आप दूसरों की, अपने किसी दोस्त आपका रो रहा है तो उसकी मदद कैसे करेंगे? बिल्ली की मदद तो आपने कर दी, चले। अगर आपका कोई दोस्त रो रहा है, वो परेशान बैठा हुआ है, तो फिर आप उसकी मदद कैसे करें? क्या करेंगे जाके? क्या उसे रोता देखकर चले जाएंगे वहाँ से, या उससे पूछेंगे जाके? क्या करेंगे? पूछेंगे जाके ना भाई। जी बिल्कुल, आप उससे जाके पूछेंगे, भाई आप क्यों रो रहे हैं, आपके साथ क्या मसला है, आप मुझे कुछ बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं, है ना। ये हो सकता है ना कि आप उससे बोलें जाके। जब भी आपको, अगर कोई दोस्त आपका परेशान नज़र आ रहा है, लेकिन अगर कोई दोस्त आपका नहीं है, कोई ऐसा भी कोई लड़का बच्चा बैठा हुआ है, कहीं भी नहीं, ऐसी हर जगह नहीं चले जाना। हाँ, कहीं आप मौजूद हैं अपने बहन भाइयों के साथ, मम्मा पापा के साथ बैठे हुए हैं, और कोई है तो मम्मा पापा के साथ जाइए, पूछिए। स्कूल में कोई है तो आप उससे बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप सड़कों पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं। नहीं भाई, कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, मम्मा पापा के साथ हैं, तो आप कहें कि भाई इनसे पूछें ये क्यों रो रहे हैं, इनके साथ मसला क्या है ना। या आपका कोई बहन भाई रो रहा है तो आप उससे पूछें, भाई मसला क्या है, क्या हुआ है। हो सकता है कि उसकी पेंसिल घर पे रह गई हो सकता है वो लंच बॉक्स घर पे भूल के आ गया, उसे भूख लग रही हो तो आप अपना लंच उससे शेयर कर दें, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा हो तो आप जाके टीचर को बता दें कि भाई हमारे दोस्त के पेट में दर्द हो रहा है, ज़रा उनको कोई दवाई दे दें अच्छी सी, है ना। इस तरह से मदद करते हैं। हर जगह हर किसी के पास नहीं पहुंच जाते कि भाई सबकी मदद करने आप निकल गए, ठीक है जी। अच्छा ये बताइए कि अब हम इससे हमने कुछ सवालात के जवाबात दिए, हमने कुछ बातें डिस्कस की। अब हम करते हैं कुछ काम, यानी कि सवालात करते हैं, तफ़हीम के सवालात करते हैं, अपनी मश्क स्टार्ट करते हैं। सबक हमने अच्छे से पढ़ लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है, तो हम इसकी मश्क कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर देंगे, अपनी किताब खोलेंगे, उर्दू सिलसिला साल अव्वल, सफ़ा नंबर यहाँ पे 63 खुल चुका है, और यहाँ पे मौजूद है तफ़हीम की मश्क। तफ़हीम की मश्क में हमने क्या करना है, दिए गए सवालात के जवाबात लिखने हैं। जी जनाब, हमने दिए गए सवालात के जवाबात लिखने हैं। सवालात यहाँ मौजूद हैं, चैप्टर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, सबक अच्छे से समझ चुके हैं, आंसर हमें आता है, जवाब हमें आता है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और हम जवाब लिख देंगे, ठीक है ना। चलें जी, यहाँ बताइए, जुगनू कौन था? जुगनू कौन था? जुगनू कौन था? कौन था भाई जुगनू? क्या जुगनू एक परिंदा था? क्या एक जानवर था? कौन था जुगनू भाई? जी बिल्कुल, जुगनू एक रोशनी का कीड़ा था। जुगनू एक रोशनी का कीड़ा था। बिल्कुल सही आंसर है आपका, जवाब बिल्कुल ठीक है, जुगनू एक रोशनी का कीड़ा था। दूसरा सवाल है, अचानक क्या हुआ?
अचानक क्या हुआ? सोचें ज़रा, अचानक क्या हुआ था कहानी में? क्या हुआ था? क्या सूरज निकल आया था? क्या तेज हवा चलने लगी थी? क्या चिड़िया को भूख लगने लगी थी अचानक? क्या हुआ था अचानक? जी बिल्कुल, अचानक बारिश तेज हो गई थी। बिल्कुल ठीक, अचानक बारिश तेज हो गई थी। अचानक बारिश तेज हो गई। अचानक बारिश तेज हो गई। अचानक बारिश तेज हो गई। शाबाश। चलिए जी, हमारा तीसरा सवाल है, चिड़िया क्यों उदास थी? चिड़िया क्यों उदास थी? क्यों उदास थी भाई? उसे खाना चाहिए था, उसके दोस्त उसको नहीं मिल रहे थे, या फिर उसे कहीं पार्क में घूमने जाना था? क्या था मसला भाई? वो क्यों रो रही थी? क्यों उदास बैठी हुई थी? क्योंकि हाँ, वो जो अचानक तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, उसकी वजह से वो अपने घर नहीं जा पा रही थी। हाँ, तो हम क्या करेंगे? इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका जवाब, तेज़ बारिश की वजह से वो घर नहीं जा सकती थी। तेज़ बारिश की वजह से वो घर नहीं जा सकती थी। तेज़ बारिश की वजह से वो घर नहीं जा सकती थी। बिल्कुल ठीक जनाब, कहानी अच्छे से समझ में आ गई है मेरे दोस्तों को, है ना? चलें जी, सवाल नंबर 4 क्या है? अगर किसी बच्चे के पास कुछ खाने को ना हो, अगर किसी बच्चे के पास खाने को कुछ ना हो, तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? जी कैसे करेंगे? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ना, क्या करा था भाई? कि भाई हम क्या करेंगे? उसे रोता छोड़ के चले जाएंगे, उसके पास खाने को नहीं है तो मैं क्या करूं भाई? मेरे पास तो खाने को है, मैं तो खाऊंगा भाई। मुझे तो मेरी मम्मा ने लंच दिया, उसकी मम्मा ने लंच नहीं दिया तो मैं क्या करूं? क्या ऐसे करेंगे? या फिर अपने लंच में से कुछ उसको देंगे, शेयर कर देंगे? क्या करेंगे? देंगे ना? शाबाश। तुम्हारा जवाब होगा, हमारे पास जो कुछ खाने को होगा उसे दे देंगे। हमारे पास जो कुछ खाने को होगा उसे दे देंगे। यानी कि अगर हमारे पास बिस्किट्स हैं तो बिस्किट में से कुछ दे दें उसे। चिप्स लेकर आए हैं या पराठा लेकर आए हैं, रोटी लेकर आए हैं, कोई खाना आपके पास जो भी मौजूद है, ये नहीं कि भाई पता नहीं इसको समझ में आएगा नहीं आएगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, भाई ये तो मेरा फेवरेट फूड है मैं क्यों दूँ उसको? नहीं, जो कुछ आपके पास है ना उसमें सब कुछ उसको भी दे दीजिए, आप भी खा लीजिए, वो भी खा लेगा, है ना? चलिए जी जनाब, हमारे हो गए सवालात, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। जुगनू कौन था? जुगनू एक रोशनी का कीड़ा था। अचानक क्या हुआ? अचानक बारिश तेज़ हो गई। चिड़िया क्यों उदास थी? तेज़ बारिश की वजह से वो घर नहीं जा सकती थी। अगर किसी बच्चे के पास खाने को कुछ ना हो तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? हमारे पास जो कुछ खाने को होगा उसे दे देंगे। जी जनाब, हमारा हो गया काम कंप्लीट। तफहीम का आज हमने एक मश्क कंप्लीट की है। अब आपने क्या करना है? इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है, कॉपी में अपने काम कंप्लीट करना है। उससे पहले क्या करेंगे? अपनी पेंसिल को अच्छे से शार्प करेंगे, गंदा गंदा काम नहीं करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, आराम से काम करेंगे, सही से देख के लिखेंगे। काम कंप्लीट करने के बाद, सवाल जवाब लिखने के बाद कॉपी में अपने किसी बड़े से या बहन भाई से या मम्मा पापा से रीचेक ज़रूर कराएंगे ताकि उसमें गलती ना रहे, और फिर टीचर को अपने इस काम की पिक्चर सेंड कर देंगे। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।